क्लास 4 तक हमारे प्रीवियस लेक्चर हो गए थे। तो आज का हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को। आज हमारे पास टॉपिक है चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, चेंज द फॉलोइंग complex numbers in Cartesian form, in Cartesian form। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 2 times cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 times cos 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। सॉल्यूशन बेटा देखो, अब तक हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज हमारा टॉपिक है कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे को पोलर फॉर्म गिवन है। पोलर फॉर्म के अंदर हमारे को r और थीटा गिवन है। पर ये मेरे पास r है और 0 मेरे पास थीटा है। मेरे को इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन का मतलब होता है बेटा x और y की फॉर्म। जैसे हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन दिस नंबर्स को। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है लेट z इक्वल टू 2 टाइम्स cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री। अच्छा, अब z इक्वल टू, देखो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है थर्ड चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा, देखना ध्यान से। तो cos 0 जो होता है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 1 प्लस आयोटा sin 0 होता है 0। तो z इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 0, तो z इक्वल टू मेरे पास आ गया 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडिफाई करना तो कर सकते हो, 2 प्लस 0 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट लेट, देखो यहां एक चीज लिख देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। यूजिंग cos 0 इक्वल टू 1 और sin 0 इक्वल टू 0। लेट z इक्वल टू 5 टाइम्स cos 270 प्लस आयोटा sin 270 डिग्री। तो z इक्वल टू 5 टाइम्स cos 270, बटा थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होती है 0 प्लस आयोटा 270 का -1, तो थर्ड क्वाड्रेंट sin थीटा मेरा नेगेटिव होता है। sin 270 में इसका 180 प्लस 90, तो मैंने कहा था 9 जो हमारा फंक्शन है वो 90 प्लस 90 माइनस या 270 प्लस 270 माइनस पे ही चेंज होंगे, उससे पहले चेंज नहीं होते किसी में, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो sin 270 की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास -1, तो z इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 0 माइनस आयोटा, तो z की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 5। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो 0 प्लस माइनस 5 आयोटा, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर भी एक चीज और लिख लो आप जो आपको याद करनी है। यूजिंग cos 270 डिग्री इक्वल टू -0 और sin 270 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये थोड़ा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और इस तरह से ये क्वेश्चन को अगर सेकंड जो पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से रखना इस चीज को। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया, अपने आप याद रखनी है। कि जैसे आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको साथ साथ रिवाइज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्रेस 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा in the modulus amplitude form, in the modulus amplitude, या बेटा मैंने इसको एक नाम और बताया था आपको, आर्ग्यूमेंट फॉर्म। कुछ मिनट ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो क्या है इसमें स्टार्टिंग करी अपनी, लेट 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू r cos थीटा लिख दो। चाहे बेटा हम ये लिख लेते हैं, देखो r cos थीटा इक्वल टू r cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा एंड r sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे भी वन प्रीवियस कांसेप्ट है स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो यहां से तो r स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका a प्लस b का स्क्वायर बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस sin स्क्वायर अल्फा। r स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 बेटा, तो यहां से देखो 1 प्लस ब्रैकेट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। r स्क्वायर इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस sin आल्सो 1 प्लस 2 cos अल्फा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 cos अल्फा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन बेटा, यहां से आएगा 1 प्लस cos अल्फा। क्या बेटा ये है हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में 3.9 एक्सरसाइज। तो उसमें क्या होता है बेटा 1 प्लस cos अल्फा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। एंगल एफ हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इधर से हम स्क्वायर रूट आएगा तो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा बाय 2। ठीक है, यूजिंग 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 we have, देखो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन में 1 प्लस cos अल्फा। r से मेरा आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा tan थीटा, तो sin अल्फा फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 2 sin अल्फा बाय 2 इनटू cos अल्फा बाय 2 और इसका फॉर्मूला हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। 2 से मेरा 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो यहां हो गया बेटा tan थीटा इक्वल टू sin अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा बाय 2, तो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू अल्फा बाय 2। बेटा देखो यहां पर मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, यूजिंग sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ये प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r, थीटा इन 1 we get 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा इक्वल टू, देखो r की जो वैल्यू है मॉडुलस r की वैल्यू मेरे पास है 2 cos अल्फा बाय 2 ब्रैकेट cos अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा sin अल्फा बाय 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मैं आप सब दोबारा इसको एक्सप्रेस करता देखे जरा से, मेरे को 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा को मॉडुलस एब्सोल्यूट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसमें क्या करेंगे, लेट ये जो नंबर है इसको मैंने मान लिया r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फर्स्ट कांसेप्ट फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट r cos थीटा इक्वल टू दिस एंड r sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। स्केलिंग एंड 2 and 3 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा रह गया। ये a प्लस b का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ये 1 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने कंबाइन कर दिया बेटा, 2 कोस अल्फा सेपरेट कर दिया, ये हो गया आर स्क्वायर, इसकी फिर से वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस अल्फा, यहां से बन गया 2 प्लस 2 कोस अल्फा, 2 कॉमन आ गया 1 प्लस कोस अल्फा, बट ये 3.9 का कंसेप्ट, इसको बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी। यहां यूज किया गया 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बट एंगल यह होगा वो हाफ कर लेगा, मतलब 2 थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा, अल्फा है तो अल्फा बाय 2, तो आर स्क्वायर रूट 2 जा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, जब आर का वैल्यू निकाला तो स्क्वायर रूट हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके तो रहेगा cos अल्फा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, इक्वेशन 3 मेरे पास ये इक्वेशन 2 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर से आर कट गया, इधर ये वैल्यू, यहां sin थीटा आइडेंटिटी लगा दिया बेटा मैंने, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, ये भी 3.9 का आइडेंटिटी है, 3.9 से की कांसेप्ट है, तो यहां से 2 से 2 a cos से cos, ऊपर है sin अल्फा बाय 2, नीचे cos अल्फा बाय 2, sin बाय cos रहेगा बेटा, ये बन गया मेरे पास tan अल्फा बाय 2। उसके बाद देखो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बात आ गई, मैंने क्या किया, r और थीटा की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो विच इज द रिक्वायर्ड फॉर पोलर, ठीक है बेटा। मैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखने पर, बेटा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करना, भी इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है। अब बेटा इस एक्सरसाइज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसको देखना, वो थ्योरम्स टाइप क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा इतना नहीं है। देखो क्वेश्चन 7 ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बेटा आपसे, इसके 4 ऑप्शन देंगे, ये कह रहे शो दैट आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, फॉर नॉन जीरो भी जेड कह सकता हूं या नॉन रियल जेड भी कह सकते हैं बेटा, बहुत आप सेम बात, नॉन रियल जेड, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, हमारा को ये कह रहा है बेटा, शो करना है एक कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कंजुगेट का जो आर्गुमेंट है ना वो कह रहे हैं कि उसके इक्वल है 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड फॉर नॉन रियल जेड, मतलब जेड की जो वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक नॉन रियल नंबर होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला कांसेप्ट क्या लेंगे, लेट जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा देखो थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा, इसको 1 मान लो। नाउ जेड कंजुगेट इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या मतलब क्या होता है बेटा, कंजुगेट क्या करता है, जो आयोटा के आगे का साइन है उसको चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो बेटा ये बन गया मेरे पास कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा अगर मेरे को किसी भी नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो पहले उसकी पोलर फॉर्म होनी चाहिए। अब ये कंप्लीट पोलर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट पोलर फॉर्म होती है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर प्लस की वजह क्या है, माइनस है, तो मेरे को इस माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखे ध्यान से, जेड कंजुगेट इक्वल टू आर, बट देखो इसको मैं इसका कोस 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा को जब हम 360 माइनस थीटा करेंगे तो मेरे फंक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो देखो साइन थीटा जो होता है वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो जैसे ही मैं साइन थीटा को ऐसे लिखूंगा प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव यहां से, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव आल्सो नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज, अब बेटा कंप्लीट पोलर फॉर्म में हो गया, तो दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज लिख देता हूं बेटा मैं, ध्यान से समझना, यूजिंग cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और sin 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बटे 3.4 एक्स में आएगा, 3 का कंसेप्ट है,
ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करें तो बेटा यहां से आ गया। तो दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू ऊपर से यूज करेंगे बेटा, देखो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, ब्रैकेट लिख दो यूजिंग 1। तो ये वाला प्रूव करना है बेटा, देखो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास आ गया। तो ये हो गया बेटा हमारे पास हेंस प्रूव्ड। तो बेटा अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो नंबर है चैप्टर 5 के दो पार्ट है, ए एंड बी। ए पार्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्व करना था, बी पार्ट जो बेटा इसका है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें आपको इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो बताऊंगा। तो ये हमारी 5.4 एक्सरसाइज जो थी आज वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और ये बेटा आपको कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी टाइम ले सकते हो। ठीक है, ओके।